दोस्तों, यह घटना इंसान के क्रूरता को दर्शाती है। आखिर इंसानियत कितनी गिर सकती है, इस कहानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसी घटना जो आने वाले वर्षों तक भी इंसानियत को शर्मसार करती रहेगी। अगर इस कहानी को सुनकर भी आपका दिल नहीं पिघला तो आप मान लीजिए कि बहुत कठोर हृदय के इंसान हैं। आपने इंसानों द्वारा जानवरों पर किए गए अत्याचारों के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन ये बिल्कुल अलग घटना थी जिसमें अमेरिका में 200 लोगों के सामने ही एक हथनी को फांसी लगा दी गई थी। उसकी चीख चिंगारों की आवाज़ों से पूरा आसमां गूंज उठा था, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। तो दोस्तों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हथनी, जिनका नाम है मैरी, और इनका केयर टेकर यानी कि महावत। केयर टेकर और हथनी के बीच में काफ़ी प्रेम था। जैसे ही केयर टेकर कहता, मैरी वैसे ही करती। दोनों के आपसी समझ भी बहुत थी। और इनको चलाने वाला चार्लिस, जो कि स्पार्कल वर्ल्ड फेमस नाम की सर्कस चलाया करता था। मैरी की वजह से ही ये सर्कस काफ़ी फेमस हो गया था। मैरी के कारनामों को लोग देखने दूर दूर से आते थे। चार्ली की सर्कस मैरी की वजह से बहुत ही बढ़िया चल रही थी। अपने किसी निजी कारणों की वजह से केयर टेकर को भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, जो कि मैरी को भी बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो गया। चार्ली के पास टाइम बहुत कम था, लेकिन वो बिना किसी रुकावट के अपने शो को कंटिन्यू रखना चाह रहा था। चार्लिस भी यह बात समझता था कि मैरी किसी नए केयर टेकर के साथ में जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन उसे पैसों का लालच था। वह अपने शो को कंटिन्यू करना चाहता था, इसलिए उसने थोड़े ही समय में नए केयर टेकर को भर्ती कर लिया। नए केयर टेकर के साथ में मैरी जैसे तैसे एडजस्ट कर रही थी। सर्कस तक तो ठीक था, लेकिन अब मैरी को रोड शो में ले जाया गया। बहुत सारे लोग उसके आगे चल रहे थे, बहुत सारे लोग उसके पीछे चल रहे थे। बहुत सारे लोग मैरी के कारनामों को देखने के लिए सड़क पर जमा हुए थे। मैरी का नया केयर टेकर उसे चला रहा था। अचानक चलते चलते मैरी को कुछ खाने की चीज़ें दिखाई दी। वह उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन केयर टेकर ने उसे रोका। केयर टेकर के बार बार मना करने पर भी जब मैरी नहीं रुकी तो उसने बालूनुमा छड़ी पर उसके माथे पर प्रहार कर दिया। हालांकि यह बात केयर टेकर को समझनी चाहिए थी, हथनी है तो आखिर एक जानवर ही। बालूनुमा छड़ी लगने की वजह से उसके माथे पर पूरा खून ही खून हो गया। अपने केयर टेकर की यह हरकत देखकर मैरी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने केयर टेकर को नीचे गिरा दिया और उसका सिर अपने पैरों के नीचे कुचल दिया और उसे मार दिया। उस दिन मैरी बहुत घातक हो गई थी। उसे देखने आए 2,000 लोग भी इधर उधर भागने लगे थे। इस घटना को लेकर लोगों के मन में बहुत गुस्सा था। वह मैरी को मारने के लिए पीछे दौड़े, लेकिन जैसे तैसे उस दिन तो मैरी बच गई। लेकिन सब लोगों ने मैरी को मारने का प्लान बनाया, तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया कि उसके तड़पाकर मार दिया जाए। सरकार को भी लोगों के प्रेशर में मैरी को फांसी की सज़ा सुनानी पड़ी। तो दोस्तों, 13 सितंबर 1916 का काला दिन वो आ ही गया कि जिस दिन अमेरिका के टेनेसी शहर में 5 टन की हथनी मैरी को फांसी होने वाली थी। एक बड़ी सी क्रेन लाकर चैन के सहारे मैरी को लटका दिया गया। जैसे ही मैरी 5 फुट ऊपर उठी, वह नीचे गिर गई। उस दिन मैरी की चीखों की आवाज़ों से पूरा शहर गूंज रहा था, जैसे कि पूरा वातावरण ही दहल गया हो। लेकिन उस दिन उस शहर के सभी लोग इतने निर्दयी हो गए थे कि मैरी की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मैरी के गिरने के बाद वापस उसमें चैन डालकर वापस उसको लटकाया गया और उसको मार दिया गया। यह वह काला दिन था जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसे लगी, कृपया कमेंट करके बताएं।